हमारे वीडियोस देखने के लिए सर्च कीजिए द सोशल ट्रिगर, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं शिवम बजाज द सोशल ट्रिगर के इस नए सेगमेंट न्यूज अपार्ट पॉलिटिक्स के साथ एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भारतवर्ष में सिनेमा के लवर्स के लिए कई फिल्में लॉकडाउन के चलते थिएटर्स में न आकर ऑनलाइन यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, ZEE5, प्राइम वीडियो इन पर दिखाई जाएंगी। हालांकि थिएटर कंपनीज जैसे कि आइनॉक्स और PVR ने कई फिल्मों की OTT रिलीज पर अपना विरोध भी प्रकट किया है। काफी नई मूवीज जैसे कि लक्ष्मी बॉम्ब, KGF चैप्टर 2, गुलाबो सिताबो और भी काफी मल्टी स्टारर मूवीज को इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करने का प्रोड्यूसर्स का पूरा प्लान है। हाल ही में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की गुलाबो सिताबो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का प्राइम वीडियो पर अनाउंसमेंट की गई है। इन OTT प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू मॉडल और व्यूअरशिप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या वाकई में इन थिएट्रिकल कंपनी जैसे कि PVR और आइनॉक्स को अपना रेवेन्यू मॉडल बदलना पड़ेगा? और क्या वाकई में इन फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपने रिलीजेस के लिए जाते रहेंगे या थिएटर की तरफ भी अपना रुख मोड़ेंगे? रेमडेसिविर वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन जिसकी खोज अमेरिका के एक लैब में हुई और अब पूरी दुनिया में उसका इजाद अलग अलग कंट्रीज में हो रहा है। रेमडेसिविर वैक्सीन आखिर है क्या? काफी कंट्रीज ने इसको लेकर ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन भी दे दी गई है, लेकिन पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर ये मेडिसिन है क्या। दुनिया भर के 75 अस्पतालों में 1000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण से ग्रसित जो मरीज थे उनको ये दवा दी गई। उन पे इस दवा का ट्रायल किया गया और ऐसा देखा गया कि उनकी रिकवरी अच्छी हुई, उनको इससे स्वास्थ्य लाभ मिला और बहुत ज़्यादा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट निकल कर बाहर नहीं आए। इस US में बनी रिसर्च वैक्सीन को सभी कंट्रीज में भेजने के बाद अब पाकिस्तान में भी बनाने की परमिशन US से मिल चुकी है। कोरोना वायरस का कहर जो पूरी दुनिया इस समय झेल रही है, जरूरत है तो सिर्फ ऐसे दवाइयों की और वैक्सीनेशंस की। अब ये दवाई कितनी और कैसे इफेक्टिव होती है ये तो इनके ह्यूमन ट्रायल्स के बाद ही पता चलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स के जलिएट साइंसेस और 5 ऐसी कंपनीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने डिसाइड तो किया है कि रेमडेसिविर की वैक्सीन 127 कंट्रीज के लिए बनाई जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक हमें पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुक्ति मिलेगी या कोरोना वायरस के केसेस कम होना शुरू होंगे। कोविड-19 के चलते एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन, ऑटोमोबाइल और सभी सेक्टर्स बैडली इफेक्ट हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा मार्केट में उपलब्ध चीजों का चाइनीज मार्केट से बहुत ज्यादा हद तक बिजनेस पे इफेक्ट है। हर एक टीवी कंपोनेंट, पार्ट्स या सिंपल से सिंपल सर्किट्स भी चाइना से इंपोर्ट होने के कारण भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। टीवी के 75% और मोबाइल के 80% कंपोनेंट चाइना से आने के कारण इन पर भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। जापानीज AC मैन्युफैक्चरर डाइकिन ने भी कस्टमर्स को 4 से 5% AC के कॉस्ट में हाइक करने का अंदेशा दिया है। CII के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 10% रेवेन्यू लॉस काफी कंपनीज ने इन कोविड-19 के पीरियड में फेस किया है। पता तो यही चलेगा आने वाले समय में कि क्या ये कंपनीज वाकई में रिवाइव होने में सक्सेसफुल होती हैं या सरकार के कदम किस हद तक कारगर साबित होते हैं। Xiaomi ने MIUI 12 ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI 11 से भी ज्यादा रिफ्रेश्ड और बेहतरीन है। कोरोना के दौरान जहां काफी कंपनी सफर कर रही हैं, वहीं Xiaomi ने अपना MIUI अपडेट शेड्यूल्ड ऑन टाइम रखा और उसे डेवलपमेंट फेज से निकालकर लोगों तक भी पहुंचाया। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में और कितने अपडेट्स आते हैं फोन लॉन्चेस को छोड़कर, इसका अंदाजा लगाना अभी फिलहाल मुश्किल है।
Xiaomi ने दुनिया भर में 19 मई को अपने एक ऑनलाइन इवेंट के जरिए MIUI 12 को लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन इसकी स्मूथनेस और इससे रिफ्रेश रेट्स कैसे होंगे ये तो इसके कस्टमर्स ही बताएंगे। पूरी दुनिया में प्लाज्मा ट्रायल्स पर रिसर्च चल रही है। काफी केसेस इनमें से इंडिया में और पूरी दुनिया में ठीक भी हुए और कुछ पर इसका असर बुरा भी पड़ा। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च में प्लाज्मा ट्रायल्स के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स एक बार फिर देखे गए। ये 5000 लोगों पर की गई एक रिसर्च थी। कोरोना वायरस के संक्रमण में जो कॉन्वॉलेसेंट प्लाज्मा का इस्तेमाल किया गया वो भी सफल साबित हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स से आई इस स्टडी की अगर मैं बात करूं, इसमें 5000 ऐसे संक्रमित मरीजों में कॉन्वॉलेसेंट प्लाज्मा का ट्राई किया गया, जिसमें पाया गया कि बहुत ही कम ऐसे मरीज थे जिनको कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हुए। यानी कि कॉन्वॉलेसेंट प्लाज्मा का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण मरीजों के लिए अच्छा साबित हुआ है। ये आने वाले समय में बहुत से मरीजों की जान बचा सकता है। एक मानव शरीर से जिसमें कोरोना का संक्रमण हुआ हो, वहां से एंटीबॉडीज को निकालकर दूसरे कोरोना संक्रमित मरीज जो कि थोड़ा नाजुक स्थिति में हो, क्रिटिकल कंडीशन में हो, उसको देने से उसकी स्थिति में सुधार देखा गया। ऐसे बिगड़ते मामलों में जहां 90,000 से ऊपर हो चुके हैं भारत में केसेस को, ऐसे में जरूरत है तो सिर्फ प्लाज्मा और वैक्सीनेशंस की। जब तक ICMR और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस प्लाज्मा ट्रायल्स के लिए परमिशंस और रिसर्चेस लेकर सामने आते रहेंगे, तब तक उम्मीद तो यही रहेगी कि बढ़ते कोरोना वायरस केसेस पर कंट्रोल लाया जा सकता है अगर रेमडेसिविर और प्लाज्मा ट्रायल्स के केसेस और भी ज़्यादा नंबर्स में सक्सेसफुल आए। देख रहे थे द सोशल ट्रिगर के न्यूज़ अपार्ट पॉलिटिक्स का एक नया एपिसोड। और भी खबरों के लिए बने रहिए मेरे यानी द सोशल ट्रिगर के साथ।